सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मक्के की खेती से हम 2 से 3 लाख रुपये का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। किसान साथियों, होता क्या है कि यदि हम समय पर कोई फसल लगाते हैं तो उसका जो नॉर्मल भाव हमें मिलता है, बाकी किसानों को जो मिलता है वही भाव हमें भी मिलता है। हम वही मक्के की बात करें अगर, तो हम जब खरीफ के मौसम में मक्के की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से हम लगभग 30 क्विंटल के आसपास का उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों। वही मक्के का रेट अगर 2000 में मिलता है तो ये 60,000 रुपये का मुनाफा हमें होता है। यदि हमें 1500 का भाव मिलता है तो लगभग 45,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन वही हम यदि मक्के की खेती मई के महीने में करें, अगर मई के महीने में मक्के हम लगाते हैं किसान भाइयों, तो इसमें कहना चाहिए कि हमें दोहरा लाभ मिल सकता है। पहला लाभ तो ये मिलेगा कि हम पूर्ण रूप से मक्के को पकाकर इसको बेच सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा लाभ ये हो सकता है कि इसके जो हरे भुट्टे आते हैं, यदि वो हम बारिश के मौसम में बेचें अगर, तो इससे हमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। लगभग हम 1 एकड़ से हरे भुट्टे से लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं किसान भाइयों। जो हम 2.5 महीने के लगभग में हमारे खेत खाली हो जाएंगे तो 2.5 महीने के बाद में इसमें हम कोई अन्य फसल ले सकते हैं, जैसे मटर की फसल हो गया, लहसुन की फसल हो गया। यदि इन फसलों को हम जल्दी लगाएंगे तो आगे चलकर इनका भाव भी हमें अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मई के महीने में हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, कि इसमें मैनेजमेंट होना चाहिए, कितनी इसमें लागत आती है और इसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के लिए। अच्छे उत्पादन के लिए खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों। खेत में यदि आपने जो पुरानी फसल लिए रखी है उनके अवशेष हैं अगर, तो मक्के में पीलेपन आने की समस्या बनेगी। इसलिए आपको क्या करना है, जो पुरानी फसल के अवशेष है उनका सही तरीके से प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। यदि कोई खरपतवार खेतों में लगे हुए हैं तो उन्हें उखाड़ कर आप खेतों से बाहर फेंक दें। मेड़ों के चारों तरफ आप साफ सफाई बनवा कर रखें किसान भाइयों। कल्टीवेटर के माध्यम से इसकी आप जुताई करवा सकते हैं। 2 बार कल्टीवेटर चलाने से आपकी खेत की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसमें गोबर की खाद आपको अवश्य डालना है किसान भाइयों। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो तेज़ धूप पड़ती है किसान भाइयों, तो इसको राहत रखने के लिए या फिर कह सकते हैं ज़्यादा वाष्पीकरण ना हो, इसके लिए गोबर की खाद बहुत ज़रूरी होती है। ये जड़ों में ठंडक बनाए रखती है, पौधों को स्वस्थ बनाए रखती है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें रोटावेटर चलाकर आप गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लें और बेड मेकर से आप बेड बना लें। बेड की चौड़ाई आप 2 फीट की रखें किसान भाइयों और बेड से बेड की दूरी आप 4 फीट की रखें। इस पर आपको 2 लाइन लगानी है और पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट की रख सकते हैं किसान भाइयों। इसमें आप स्वीट कॉर्न भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो बारिश के मौसम में हम वैरायटियाँ लगाते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। अगर टॉप वैरायटी की हम बात करें अगर किसान भाइयों, तो एडवांटा की आती है किसान भाई 759 वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एडवांटा की ही आती है 741 वो लगा सकते हैं। बायर कंपनी की आती है 9126 ये लगा सकते। मक्के की फसल में तापमान सहने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये बड़े आराम से सहन कर सकती है। आपके पास पानी के साधन पर्याप्त होना चाहिए किसान भाइयों। पानी के साधन पर्याप्त होने से ही आप मक्के का अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर आपके पास में हल्की भूमि है किसान भाइयों तो आपको 4 से 6 दिन में सिंचाई करना पड़ेगा। यदि भारी भूमि है आपके पास में तो 8 से 10 दिन के बीच में आपको सिंचाई करना पड़ेगा। वैसे तो हम मक्के की खेती सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में है अगर, तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन इनसे ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान साथियों, खरीफ के मौसम में जब हम खेती करते हैं मक्के की तो इसमें खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन वही यदि हम मई के महीने में खेती करते हैं तो खरपतवार इसमें बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो इनको हम आसानी से निराई गुड़ाई के माध्यम से निकलवा सकते हैं किसान भाइयों। तो इसमें हमारा खर्च भी बच जाता है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि मई के महीने में खेती करना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें लागत हमें कम लगेगी। इसके अलावा इसमें खाद भी हमें कम लगती है। सिर्फ 2 ही बार खाद देने की आवश्यकता इसमें होती है किसान भाइयों। हमें बात करें कि हमें शुरुआत में कौन कौन से खाद देना चाहिए, तो नॉर्मली जो आप खरीफ के मौसम में खेती करते हैं उसी प्रकार से आपको खाद प्रबंधन रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा साथ में किसान भाइयों। जब 1 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 1 बैग डीएपी का लेना पड़ेगा, साथ में इसमें 1 बैग एसएसपी का मिलाना पड़ेगा। साथ ही 35 किलोग्राम इसमें एमओपी डालें आप और 20 किलोग्राम यूरिया डालें किसान भाइयों। इन सभी का मिश्रण बना लें और इसमें आप 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रंस और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड अवश्य डालें किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड जो है फसलों को सूखेपन से बचाता है और तनाव मुक्त रखता है पौधे को ये, तो ह्यूमिक एसिड इसमें अवश्य मिलाएं आप। पूरे खेत में या फिर बैट के ऊपर इसको बिखेर दें आप। उसके बाद में पौधे या फिर बीज की इसमें आप बिजाई करें किसान भाइयों। इसके बाद में जब हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय आपको इसमें 1 एकड़ के लिए 45 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें अवश्य डालना है। यदि आपके खेतों में दीमक वगैरह लगता है तो 5 किलोग्राम इसमें आप जो भी कोई अच्छी कंपनी का कहना चाहिए कि
कीटनाशक दवा इसमें ले सकते हो। इन सभी का छिड़काव करके या फिर पौधे की जड़ों में डालकर सिंचाई करें किसान भाइयों, आप देखेंगे कि फसल आपकी काफ़ी अच्छी हरी भरी रहेगी और काफ़ी अच्छा विकास करेगी। इसमें भी भुट्टे आएंगे, बड़े साइज के आएंगे, साथ ही इसमें आप देखेंगे कि दानों का भराव काफ़ी अच्छा रहेगा किसान भाइयों और वजनदार इसमें दाने आएंगे। किसान साथियों, सिंचाई हमें हमेशा मिनी स्प्रिंकलर या फिर रेन पाइप या फिर कहना चाहिए ड्रिप के माध्यम से करना चाहिए। इसमें पानी की बचत होती ही है, साथ ही जितनी आवश्यकता है पौधे को उतनी ही लेता है। पानी का भराव ज़मीन में नहीं होता है। यदि हम खुली सिंचाई करेंगे तो पानी का भराव खेतों में होगा और जिससे जड़ों में कहना चाहिए गलने की समस्या बनेगी और फंगस का भी निर्माण होगा किसान भाइयों। तो सिंचाई के लिए आपको ये बात जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम कुछ स्प्रे की बात करें अगर किसान भाइयों, तो देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है, तो पौधे को तनाव मुक्त रखने के लिए, साथ ही कीटों और रोगों से बचाने के लिए इसमें दवाइयों का स्प्रे आपको करना पड़ेगा। गर्मियों के सीजन में जो वार्म आर्मी करके जो कीट लगता है, ये सबसे देखा जाता है। इसके बचाव के लिए कीटनाशक आपको अवश्य डालना चाहिए। पहली बार आपको कीटनाशक इसमें जब फसल 12 दिन की हो जाए या फिर 15 दिन की हो जाए तो इसमें एक फफूंदनाशक और एक इसमें कीटनाशक दवाई आपको जो कि स्प्रे करवाना है किसान भाइयों। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, जो आपके करीब में सबसे ज़्यादा बिकती हो दवाई या फिर चलती हो, वो आप इसमें ले सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों, जब फसल हमारी 25 से 30 दिन के बीच की हो रही हो तो उस समय आपको एक फंगीसाइड दवा लेना है, एक कीटनाशक लेना है और 19-19 लेना है, जो NPK आता है पानी में घुलनशील वाला, वो सभी को मिलाकर आप जो है खेतों में छिड़काव कर दें किसान भाइयों, तो फसल आपकी कीटों से मुक्त रहेगी। इसके अलावा फंगस वगैरह से मुक्त रहेगी और 19-19 आप डाल रहे हैं तो पौधे में अच्छा हरापन आएगा। और इसमें जो कहना चाहिए कि नाइट्रोजन की कमी रहेगी वो तो पूरी ही होगी, साथ में जो पोटेशियम रहेगा इसमें आपको, ठीक है, वो पौधे को तनाव मुक्त रखेगा और रोगों से भी बचाएगा किसान भाइयों। इस तरीके से दोबारा आपको स्प्रे करने हैं। तो किसान भाई, मई के महीने में हम कम लागत में अच्छा प्रॉफिट इनसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।